क्या हो अगर सिर्फ एक दिन में वेस्ट सिंड्रोम मल्टीफोकल सीजर्स जैसे समस्या में बहुत बड़ा चेंज आ जाए और अगले दिन ही ईईजी रिपोर्ट कराने पर यह सिर्फ जनरलाइज स्पाइक्स में बदल जाए। अभी तक जहां भी ट्रीटमेंट कराया होगा आपने, उसके अनुसार एक दिन में ही मल्टीफोकल सीजर्स का जनरलाइज स्पाइक्स में बदल जाना असंभव सा ही लग रहा होगा ना आपको, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ है। और ये हुआ है डॉक्टर निशी के सिर्फ एक माइंड प्रोग्रामिंग सेशन के बाद। और ये देखिए क्या आ गया, जनरलाइज्ड। ठीक है, कल आपने ट्रीटमेंट करवाया, एक ही सेशन करवाया था, ठीक है, और आज मॉर्निंग में आप इसका ईईजी करवाने गए थे, तो ये देखिए तुरंत उसका जनरलाइज्ड आ गया। एंड दिस वी हैव डन फ्रॉम महंत इंद्रेश हॉस्पिटल। ये आप देख सकते हैं, ये है और ये जानवी है, ठीक है। एंड दिस शोज जनरलाइज स्पाइक तुरंत। केस वेस्ट सिंड्रोम मल्टीफोकल सीजर्स। आइए सबसे पहले इस बच्ची की केस को समझते हैं। और जानवी का थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए कि क्या हुआ था जानवी को, बर्थ के टाइम पे क्या हुआ था? बर्थ के टाइम पे तो जो 11 दिन था तभी उसको थोड़ा खैंस आ रही थी, तब उसने हमें डॉक्टर को बताया तो वो बोला विटामिन की कमी होगी। अच्छा। हाँ, तो उसने दवाई दी और सो रही थी ना, अच्छा थोड़ा रहता था, लेकिन 3 साल के वो तभी ऐसे कर रहे थे ना, तभी बोल रही थी कि ऐसे बच्चे तो लाइट साल होते हैं ना तो भी ऐसे करते हैं, चमक रहे हैं ऐसा बोल रहे थे। जाते हैं। पर कोई हम दिक्कत दवाई देते हैं, वो खिलाना इसको, तो हम खिला रहे थे। फिर 3 महीने हुआ, फिर इसकी जो होते हैं ना, पलटी खाते उल्टे होते हैं, डेवलपमेंट डिले रह और गया। हाँ, और हंसते हैं, वैसा नहीं हो रहा था उसको। हाँ। तो 4 महीने हमने राह देखी इसकी कि कुछ हुए तो, फिर उसका और कुछ नहीं हुआ, तो तभी हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए। ऐसे ही हॉस्पिटल गए थे, पर उसने बोला कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो दिखाया और उसने बोला कि इसका सब रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, ईजी में एमआरआई में सब रिपोर्ट भी दिया। तो रिपोर्ट में ईजी तो बहुत हार्ड आ रहा था, मल्टीफोकल आया था ना उसका। तो जब उसका एमआरआई तो तब नॉर्मल ही था। एमआरआई नॉर्मल है आपका, पर जो ईजी है हाँ, वो ही आ रहा उसमें मल्टीफोकल हाई एम्पलीट्यूड आया था। हाँ। ठीक है, इसका मतलब कि सिर्फ सिंपल मल्टीफोकल नहीं था, मल्टीफोकल में भी एक्सट्रीम था। इसीलिए आपको वो बार-बार सिंड्रोम वो बोल रहा है। हाँ, वेस्ट सिंड्रोम ना। आइए अब इस बच्ची की टेस्ट रिपोर्ट्स देखते हैं। डॉक्टर निशी का माइंड प्रोग्रामिंग सेशन लेने के पहले और सेशन लेने के जस्ट एक दिन बाद की। तो ये वेस्ट सिंड्रोम का ही है, ये जो है, ये अगर आप देख रहे हैं जानवी का ही है। कब करवाया था आपने? जब 7 अभी करवाया है ना आपने, 2 जुलाई 2024। ठीक है, अब आप देखिए इसी का है, जुलाई अभी गया है, ठीक है। तो ये इसका ये आया है, मल्टीफोकल का आया हुआ है, और इन्होंने बोला कि वेस्ट सिंड्रोम इससे पहले था। ठीक है, तो यू कैन सी कि ये इनका 2 जुलाई का है। अभी आप हमारे पास कब आए? 7 सितंबर। और मेरी ट्रीटमेंट कब हुई? कल हुई ना। ये आप डेट देख लीजिए कौन सी है, 10 सितंबर। आज करवाया ना आपने? क्योंकि आज ट्रीटमेंट हुआ। 10 सितंबर का इन्होंने करवाया है, और ये देखिए क्या आ गया, जनरलाइज्ड। ठीक है, कल आपने ट्रीटमेंट करवाया, एक ही सेशन करवाया था, ठीक है, और आज मॉर्निंग में आप इसका ईईजी करवाने गए थे, तो ये देखिए तुरंत उसका जनरलाइज्ड आ गया। एंड दिस वी हैव डन फ्रॉम महंत इंद्रेश हॉस्पिटल। ये आप देख सकते हैं, ये है और ये जानवी है, ठीक है। एंड दिस शोज जनरलाइज स्पाइक तुरंत। देखा आपने, बातों में नहीं, डॉक्टर निशी के माइंड प्रोग्रामिंग सेशंस का रिजल्ट नजर आता है सीधे टेस्ट रिपोर्ट्स में। सभी पेरेंट्स इस बात का जरूर ध्यान रखें। मैं हमेशा हर पेरेंट को कहती हूँ कि प्लीज बच्चे के आगे, जहाँ पे बच्चे को सुनाई भी दे, ऐसी जगह पे कभी भी डिस्कस मत करो जो नेगेटिव। ठीक है, अगर आप
सिर्फ उसकी एनकरेजमेंट करेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा है, इसको और अच्छा करना है। अगर वो आपको लगता है वो सुन नहीं रही है, पर वो सब सुन रहे हैं, ठीक है। एक तो बच्चे के आगे कभी भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो भी है, बच्चे को लेके कभी मत रोइए, खास करके उसको पकड़ के, ठीक है। अलाउ ही नहीं करना है किसी को भी कि अगर वो बच्चे, क्यों मातम मना रहे हो, जब वो जिंदा है तो उसको जिंदगी दो ना। क्यों हम ऐसे बात करते हैं, अरे वो नॉर्मल बच्चे की तरह कर पाएगी, कौन नॉर्मल है? मुझे तो कोई नॉर्मल नहीं लगता है, वो तो सही है, ठीक है। हर किसी के अंदर एक अलग टैलेंट है, एक अलग भावनाएं, अलग सोच है, ठीक है। तो हम हर एक तरीके से देखने जाए तो हम सारे एबनॉर्मल है, ठीक है। उसमें से कुछ हमसे ज्यादा एबनॉर्मल निकल जाते हैं और कुछ बहुत ही अच्छे निकल जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। पर मैं एक चीज कह रही हूँ, ना तो आप अंबानी बन सकते हैं, ना अंबानी आप जैसा बन सकता है, ठीक है। दोनों अलग अलग टैलेंट है, दोनों अलग लोग हैं, अलग तरीके से उनका एनवायरनमेंट रहा है। तो मैं वही कहती हूँ कि अगर एनवायरनमेंट को हम अच्छा कर दें, ठीक है, तो अंदर से बच्चा सुंदर ही बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा आप एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखे और बच्चा नेगेटिव निकले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये हाँ, और एक जरूर याद रखिए कि उसके साथ कमरे में जो रहता है या उसका ध्यान भी रखता है, क्या वो उसको रफली हैंडल करता है, ठीक है। क्या जो थेरेपिस्ट भी आते हैं या जो भी है, मेक श्योर कि आप वहाँ पे मौजूद रहे, कभी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है। आइए देखते हैं डॉक्टर निशी का एक माइंड प्रोग्रामिंग सेशन देने के बाद ही और क्या चेंजेस आए। और क्या देखा आपने? जैसे झटके तो हुए कम, दूसरा क्या देखा आपने? दूसरा तो मैंने तो यही देखा थी, वो दांत जो कटा रही थी ना, हाँ, ग्राइंडिंग जो कर रहे थे, वो बंद हो गया, वो काफी बंद हो गया। और जो आपके साथ जो बैठे हुए हैं दूसरे पेशेंट हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया आपकी बेटी के अंदर जो बोल रहे थे? वो ऐसा बोल रहे थे कि पहले थे ना जाने बहुत एक्टिविटी करते रहते, लेकिन मूवमेंट कर रहे थे, सर हिला रही थी, हाथ पे हिला रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन इस थेरेपी के बाद वो सब नॉर्मल हो गया, शांत हो गए। दूसरी चीज मैंने ऑब्जर्व की, जैसे ये पहले एक तरीके से ऐसे बैठती नहीं थी, जहाँ पे वो पूरी ऐसे हो जाती थी साइड में, जो अब मैं देख रही हूँ देखे तो लेने ही, हाँ, वो अब नहीं, अब तो वो नींद में है। पर मैंने देखा कि उसको सेंट्रली अलाइन करके जब हमने बिठाया, बहुत लंबे टाइम वो बैठ गई। और दूसरी चीज, जहाँ पे उसका चेहरा एकदम ऐसे बड़ा बड़ा था जब आप मेरे पास आए हैं, और तुरंत उसका जो फेस है वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में से निकल गया। ये है डॉक्टर निशी के माइंड प्रोग्रामिंग सेशंस का रिजल्ट सिर्फ एक सेशन के बाद। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी तो आपने 3 दिन निकाले हैं यहाँ पे, ये लास्ट है आपका, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, ऐसे हो पा रहे हैं कि अब हमारे बच्चे सही हो जाए। पेरेंट्स के फेस पर आ रही सेटिस्फैक्शन से भरी ये स्माइल ही डॉक्टर निशी के सिर्फ एक सेशन से मिले रिजल्ट के बारे में बता रही है। ऐसे ही हर पेरेंट्स की मुस्कान हम वापस ला पाए, यही हमारा प्रयास रहता है। अगर आपके बच्चे में भी ऐसा कोई इश्यू है तो देर बिल्कुल ना करें। कम उम्र में बच्चे में बहुत जल्दी सुधार आना शुरू हो सकते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट शुरू करने में देर बिल्कुल ना करें। अधिक जानकारी के लिए या डॉक्टर निशी का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आज ही कॉल करें 7060819333 पर, या अपनी डिटेल्स हमें ईमेल करें drnishibhatt@gmail.com पर। इस वीडियो में दिखाई गई सारी क्लिप्स लाइव वीडियो की थी। अगर आप पूरा लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकते हैं। इस बच्चे की तरह आपके बच्चे के जीवन में भी ऐसा ही बदलाव आ सकता है, अगर सही तरीके से सही उपचार कराया जाए तो।